एसिडिटी या जिसे हाइपर एसिडिटी या अम्लता या अम्लपित्त या छाती में जलन जैसे नामों से पुकारा जाता है, हम सभी इस टर्म से वाकिफ़ हैं और न केवल इससे वाकिफ़ हैं बल्कि हम में से हर एक ने कभी न कभी इस तकलीफ को महसूस भी किया है। आइए जानते हैं एसिडिटी होती क्यों। एसिडिटी में हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे खाए हुए भोजन को टुकड़ों में बदलता है और खाए हुए भोजन में जो बैक्टीरिया या अन्य दूषित पदार्थ होते हैं उन्हें नष्ट करता है। पेट की जो अंदरूनी दीवार होती है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए फेवरेबल होती है, उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई असर नहीं पड़ता, पर भोजन जरूर पचने लगता है। जब यह एसिड अधिक मात्रा में उत्पन्न हो तो फिर एसिडिटी की तकलीफ होना शुरू हो जाती है। बंद कर बेटे से, तू उल्टो कर दिया। जब हम भोजन करते हैं तो हमारी जो ईसोफेगस होती है या ग्रास नली होती है या अन्न नलिका होती है, जब इसमें से भोजन नीचे जाता है तो अन्न नलिका का नीचे का भाग जो हमारे पेट में खुलता है उसमें एक मांसपेशियों का छल्ला होता है। जैसे ही भोजन वहाँ पहुँचता है वह मांसपेशियाँ प्रसारित हो जाती हैं, खुल जाती हैं, भोजन हमारे स्टमक में चला जाता है और भोजन के चले जाने के बाद वो मांसपेशियाँ वापस हमारी ग्रास नली को या ईसोफेगस के नीचे के हिस्से को बंद कर देती है ताकि भोजन वापस हमारे खाने की नली में ना आए। चूंकि हमारे ईसोफेगस की जो अंदरूनी वॉल है वह एसिड के प्रति बहुत संवेदनशील होती है और एसिड उसे जला सकता है, तो जब खाया हुआ भोजन एसिड के साथ हमारे अन्न नलिका में वापस आने लगे तो हमें एसिडिटी की तकलीफ होती है। आइए देखते हैं एसिडिटी के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं। सबसे पहले तो आपको भोजन करने के बाद में सीने में जलन होती है। यह जलन झुकने या बैठने पर बढ़ जाती है और यह आपकी छाती के निचले हिस्से में ज़्यादा महसूस होती है। कई बार तो इस एसिड के आपके गले तक पहुंच जाने के वजह से आपको गले में भी जलन होती है या खट्टी डकार आती है या आपका मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। एसिडिटी के अन्य लक्षण हैं गले में खराश या आवाज़ में घरघराहट, इसके अलावा पेट फूलना, पेट दर्द होना, मुंह का स्वाद कसैला होना, कड़वा होना, इसके अलावा बार बार खांसी होना और थोड़ा सा खाने के बाद पेट भरा हुआ मालूम होना या फिर भूख ना लगना। एसिडिटी की वजह से आपको आपके दांतों में भी नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि यह दांतों की परत को निकाल देता है। इसके अलावा आपको पेट में फूलन, पेट में जलन, पेट में भारीपन का एहसास होना और छाती में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, कई बार यह दर्द सिर दर्द के रूप में भी महसूस किया जाता है। एसिडिटी की वजह से आपको नौशिया या वॉमिटिंग, गर्दन में दर्द, हिचकी जो लगातार आती रहती है, आपके मल काले हो जाते हैं। इसके अलावा कभी आपको गर्दन और पीठ में दर्द भी महसूस हो सकता है, आपका वज़न कम हो सकता है या फिर आपको वीकनेस या कमज़ोरी महसूस हो सकती है। अब आमतौर पर हम लोग जब एसिडिटी होती है तो अनेक घरेलू या ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर उसका इलाज कर लेते हैं और बहुधा यह ठीक भी हो जाती है। मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होगा, जिसमें आपको यदि
आपके मल लगातार काले हो रहे हो, दवाइयाँ लेने के बावजूद भी आपकी एसिडिटी कम नहीं हो रही हो, आपका वजन तेजी से घट रहा हो, आपको सीने में दर्द या बेचैनी महसूस हो रही हो, आपको लगातार पेट में दर्द हो रहा हो, तो ये सारे लक्षण न केवल एसिडिटी बट एसिडिटी से संबंधित किसी और अन्य बीमारी की तरफ भी डायरेक्ट करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप एक बार मेडिकल कंसल्टेशन जरूर कर लें। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हम एसिडिटी को एक मामूली बीमारी समझकर उसका इग्नोरेंस न कर डॉक्टर को दिखाएं? यदि आप 2 हफ्ते तक लगातार एंटासिड या एसिडिटी कम करने वाली दवा ले रहे हैं और फिर भी आपके एसिडिटी कम नहीं है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए। यदि आपको दस्त लग गए हैं, मल में खून आता है, मल काला हो जाता है, तो भी आपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि आपको सीने के बाईं तरफ लगातार दर्द बढ़ना हुआ है या यह दर्द आपके कंधे या बाहों में जा रहा है या पीठ में जा रहा है, तो यह भी एक सीरियस बात है जिसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना है। आपको लगातार खांसी बनी रहती है, छाती में बेचैनी महसूस होती है, आपका वजन लगातार कम होता जाता है, आपकी भूख कम होती है, तो ये सारी बातें हैं जो सीरियसली लेने के लायक हैं और आपने तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब ये एसिडिटी होती क्यों है? एसिडिटी का मुख्य कारण हमारा खान-पान है, मगर इसके अलावा गर्भावस्था में भी, प्रेगनेंसी में भी एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसके 2 कारण हैं। एक तो आपके शरीर के जो अंग हैं उन पर बढ़े हुए यूट्रस का दबाव पड़ता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स होता है। इसके अलावा गर्भावस्था में एक्सरसाइज कम की जाती है और खाया ज़्यादा जाता है, उसमें तले हुए पदार्थ और अन्य गरिष्ठ चीज़ें होती है, जिसके वजह से भी एसिडिटी बढ़ती है। एसिडिटी बनने का प्रमुख कारण है तेज, तीखे और ज़्यादा तले हुए भोजन का नियमित रूप से सेवन। जब आप तली हुई चीज़ें खाते हैं तो उसमें मौजूद फैट आपके आंतों की हलचल को कम कर देती है, जिसकी वजह से आपका भोजन ज़्यादा देर तक आपके पेट में, आपके स्टमक में रहता है, जिससे ज़्यादा एसिड का निर्माण होता है और जितना ज़्यादा एसिड बनेगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी। उसी तरह बहुत ज़्यादा तेज, मसालेदार और मिर्च भरे भोजन पदार्थ भी पेट के भीतर में दाह उत्पन्न करते हैं, जलन उत्पन्न करते हैं, वहाँ की दीवार में सूजन पैदा करते हैं, उसमें घाव हो जाते हैं और उससे भी आपको एसिडिटी होने लगती है। एसिडिटी होने के अन्य कारण हैं मोटापा, शारीरिक श्रम या एक्सरसाइज ना करना, सोने के तुरंत पहले भोजन करना या भोजन करने के बाद में कोई शारीरिक श्रम ना करना, उसी तरह भोजन करते समय जल्दी जल्दी भोजन करना बिना चबाए, उसके वजह से भी एसिडिटी बढ़ती है। इसके अलावा जब आप कई ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिनसे एसिडिटी बढ़ सकती है, जैसे कि दर्दनाशक दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ, अस्थमा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ, ये सब भी एसिडिटी को बढ़ाती हैं। एसिडिटी बढ़ने के और कई कारण ऐसे हैं, जैसे शराब का सेवन, धूम्रपान करना या धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के निकट संपर्क में रहना। इसके अलावा शारीरिक श्रम ना करना, ज़्यादा भोजन करना, एक ही समय में बहुत ज़्यादा भोजन कर लेना, भोजन करने के बाद में कोई शारीरिक कार्य ना करना, इनसे भी आपको एसिडिटी हो सकती है।